ब्रिगेडियर हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त मुल्क में शदीद पोलराइजेशन है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि अवाम में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। जिस तरह फ़ौजी तनसीबात और मुल्की इमलाक को 9 मई के वाक़यात में नुकसान पहुँचाया गया और मुख्तलिफ शहर भर में मुल्क भर में रैलीज़ निकाली गई हैं पाक अफवाज की, एक तरह से उनको अपनी सपोर्ट देते हुए, उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप मामलात को? देखें सिद्रा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि नहायत अफसोस था जी। इंसिडेंट है 9 मई का। कम अज़ कम मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप इस तरह की करेंगे। और लोगों में एक्चुअली आप देखें तो ये 1 साल से ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। कभी फौज, जब मीर जाफर, मीर सादिक, फिर उसके बाद एनिमल्स होती है, न्यूट्रल्स होते हैं, फिर उसके जनरल बाजवा को डायरेक्ट अटैक, फिर एक फौज के 2 स्टार में जनरल जो कि बहुत ही डेकोरेटेड गैलेंट्री अवार्ड से डेकोरेटेड सोल्जर हैं जी। उनके बारे में बात की जा रही है। और फिर अभी रिसेंटली उसके बाद इस इंसिडेंट में बात करेंगे, सब चीज़ के जिम्मेदार जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं। आप सोचें कि क्या आप करने जाना चाह रहे हैं, आपने क्या किया, आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप बताओ कि शोहदा निशाने हैदर सर हारिस साहब, आप क्या समझते हैं कि खान साहब पहले तो फिर भी ढके छुपे अल्फाज में बात करते थे, ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी अमल में आने के बाद और रिहाई के बाद उनके बयानात मज़ीद कड़वाहट का शिकार हो गए हैं, वो नाम ले रहे हैं और एक तरह से अपनी खफगी का बड़ा खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं? देखिए, मुझे यही हैरानी है कि आपको सिविल गवर्नमेंट ने, उनके 5-6 मिनिस्टर्स ने आपसे कहा कि सो केस है, उसमें आपको अरेस्ट किया। व्हाट मिलिट्री हैज गॉट टू डू, व्हाट एस्टैब्लिशमेंट हैज गॉट टू डू। आपको समझ आनी चाहिए कि आप जब चीन में कमांड हुई थी, बेहतर था कि आप हालात को और बेहतर कर दे। जो एक मिसट्रस्ट का गैप आता जा रहा था उसको रिपेयर कर लेते। और आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो कि आपकी दुश्मन का नैरेटिव है कि फ़ौज और अवाम को दूर कर दो, फ़ौज को कमज़ोर करें। लेकिन इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे अवाम को समझ आनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ये फेडरेशन को जेल किया हुआ है। यही कोशिश है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ कि फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो फिर अपने अज़ाइम पूरे करेंगे, चाहे वो साहब, लेकिन हम एक एक फ्रेज़ हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने सियासतदानों को देखकर कि देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। अभी भी ये बात बड़ी वाज़ेह है कि 1 साल कबल यही PDM थी जो आला अदलिया को, बंदियाल साहब को बेहतरीन जज करार दे रही थी, बेहतरीन फ़ैसले करार दे रही थी। आज नाम लेकर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑन द अदर हैंड खान साहब भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, शख्सियात के नाम ले रहे हैं, मिलिट्री को मलाइन कर रहे हैं। ये तमाम सियासतदानों से हम उकता नहीं रहे, यानी इनको तो नज़र ही नहीं आ रहा कि मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है और क्या नहीं। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एट ऑल। सिद्रा, दिस इज़ द इशू के फ़ौज जो है फिर अल्टीमेटली फ़ौज की तरफ देखते हैं। अगर आपकी गवर्नेंस, आपकी जो मैनिफेस्टो को डिलीवरी करना, आवाम के मसाइल हल करना अगर हो, तो नोबडी विल लुक टुवर्ड दैट साइड। आपके सामने जब तुर्किया में जब फौज आई थी तो कैसे फौज के आगे अवाम टैंकों के आगे लेट गए थे, एंड दैट वाज फॉइल्ड। तो इसलिए अभी और सबसे खतरनाक खेल क्या खेला जा रहा है कि PTI चाह रही है फौज से कन्फ्रंटेशन, जो एक टकराव जो सबसे खतरनाक है। सर सवाल ये पैदा होता है, थोड़ा सा आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे बताएं कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसक्वालीफाई नहीं करती इस हुकूमती सेटअप को, बल्कि कहती है कि मुज़ाकरात करें और हल निकालें, सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट का पहला जो 14 मई का ऑर्डर था उसको भी साइड पे रख दिया गया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुई। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले या इंस्ट्रक्शंस या वर्डिक्ट के बाद इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना किसने है? उसके लिए आप समझते हैं कि दूसरे इदारों का कोई रोल है वहाँ पर? देखिए, अभी भी कल कोर्ट कॉन्फ्रेंस में बात की गई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुज़ाकरात करें, वी सपोर्टेड एंड वी आर देयर टू हेल्प इट आउट। सेकंड, उन्होंने साथ ये भी बात की है, चीफ जस्टिस ने कहा था अटॉर्नी जनरल को और उसके साथ अली जफर को, जी वी गिव यू स्टिल टाइम, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वी डोंट फोर्स यू। और 1 हफ्ते का पीरियड इसीलिए दिया है कि शायद सेंस प्रिवेल करे, दे माइट फाइंड सम पॉलिटिकल सोल्यूशन, बिफोर देन दे हैव टू डिसाइड, गिव अ डेट फॉर इलेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, दे फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्योंकि कल जिस तरीके से PDM ने जाके इस्लामाबाद में कानून की धज्जियाँ उखेड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके
अताब बंदयाल नाम देके, नॉट कॉलिंग चीफ जस्टिस, मरीम नवाज ने जिस तरीके से आई हैव अ इस्तेमाल की स्मॉल है। क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीज ऑप्टिक्स दीज विजुअल्स विल नेवर बी फॉरगॉटन। एक शहर दो एहतजाज दो कानून, ये बिल्कुल वाजे हो गया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक छोटा सा सवाल, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस अंदाज में हुई वो गैर कानूनी थी, ये करवा कर किस इदारे ने या किसने साजिश करके पूरे मज़ाकरात के अमल को सबोटाज किया है? यानी मज़ाकरात हो रहे थे, दे वर ट्राइंग टू रीच अ कंक्लूजन, निकलता नहीं निकलता एटलीस्ट हमें पता चलता कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह पीटीआई के लीडर्स की गिरफ्तारी हुई, खुसूसन खान साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक मुश्तइल मॉब निकलता है, आप समझते हैं कि हुएवर यू नो प्लान्ड दिस एक्चुअली वांटेड टू सबोटाज द डायलॉग? सिद्रा, ये मुझे बताएं कि हु इज अ बेनिफिशियरी। हम फौज में जब इंक्वायरी करते हैं, वी फर्स्ट थिंक कि इसका किसको फायदा होगा, हु इज द मोस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस। जी, क्या इलेक्शन डिले होने का चांस हो गया? यस। दो पार्टी पीटीआई में और खुदा न खास्ता फौज में टकराव की कोशिश हुई, इसका किसको फायदा हो रहा है? दीज आर सेल्फ आंसर क्वेश्चंस। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये ज़रूर सोचना। फिर आप जिस वक्त फौज तो डिसएंगेज होती है, शुरू में फौज कभी भी नहीं आती है। अगर पंजाब में कोई रैली निकलती है पीटीआई की, जब भी निकलती है, उसको कितनी सख्त उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। टीयर गैस आती है, वाटर कैनन आते हैं, लाठी चार्ज होता है, घरों से लोगों को निकाल के मारा जाता है, 144 का इंश्योर किया जाता है। बेरबस पुलिस। बिल्कुल। तो तो हारिस साहब, इसका मतलब हुआ कि जब 9 मई की तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि वहाँ पे ये बलवाई कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, तो मेरे ख्याल में इसकी एक कड़ी पहले से जुड़नी चाहिए कि नैब ने, अगर हुकूमत तो कहती ना जी हमने गिरफ्तारी नहीं की थी खान साहब की, तो नैब के अहकामात पे हुई थी, तो गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई, कैसे प्लान हुई, उसकी टाइमिंग किस तरह पिक की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये तमाम चीज़ें इन पर तफ्तीश होनी चाहिए। डेफिनेटली। और सेकंड बात ये है, यही तो एक इबाम क्रिएट कर गया, फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। बिल्कुल कि आप वहाँ अगर आपने अरेस्ट करना है तो वाई रेंजर्स, वाई नॉट पुलिस? कौन सा अगर आपने अंदर ही पकड़ना है तो पुलिस से पकड़ने और साथ रेंजर्स को बैकअप सपोर्ट में रखें। रेंजर्स आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता फौज ने उसको अरेस्ट करवाया, जबकि ये नैब ने वारंट निकाले। उन्होंने जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आईजी इस्लामाबाद हैं, उन्होंने इसको अरेस्ट करने का प्लान किया, बट वाई टू ब्रिंग रेंजर्स अननेसेसरीली? तो ये चीज़ें देखना है कि इसके बाद सबोटेज कैसे हुआ, कौन इंतखाब नहीं तो कराना सिर्फ और चाहता। सिर्फ वो जो बलवाई हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाएगी, द वे द अरेस्ट वाज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, इस पे भी तफ्तीश और गुफ्तगू होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, अल्लाह खैर करे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।